हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं और किस प्रकार से वो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। इसके जो बेसिक्स है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हाउ टू वी रिकॉग्नाइज द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड राइट एंगल, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स क्या चीज़ होती हैं। वेक्टर्स जो होते हैं वो जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और जिनका एक रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जो हम किसको कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वेक्टर्स ले रखे हैं और इन वेक्टर्स के एग्जांपल पर मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। ये मैंने रैंडमली ले रखे हैं, उसके अंदर से हम चेक ही करेंगे कि कौन से वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कौन पैरेलल है और कौन मिलकर एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वेक्टर्स के बारे में जो जानकारी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बना रखा है, एक वीडियो जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो वेक्टर्स होते हैं उनको चेक करते हैं कि वो किस प्रकार से परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर को हम चेक करेंगे। परपेंडिकुलर इसको हम चेक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लंबवत वेक्टर्स। लंबवत वेक्टर्स तो मान लीजिए कि ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स है, तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी कोस थीटा होता है। ए डॉट बी कोस थीटा। अब मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस प्रकार से ए डॉट बी वेक्टर बराबर यहाँ पूरी वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा 0। मतलब अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर है, इन दोनों को चेक करते हैं। ये हो गया आपका 3i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया जो b की वैल्यू है i माइनस जे माइनस के कैप, और इनको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जो i होता है, j होता है और जो k होता है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और बाकी अगर i डॉट j डॉट k करें तो सब क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे i का i के साथ ही होगा, j के साथ 0, k के साथ 0। तो देख लिए 3 का i के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली 3, क्योंकि i डॉट i इक्वल टू 1। इसी प्रकार j का j के साथ करेंगे तो ये हो गया प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, क्योंकि ये -1 यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो यह 3 माइनस 1 माइनस 2 और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। इस प्रकार से ये तो प्रूव हो गया कि ये जो दोनों वेक्टर्स है वो आपस में क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। समांतर चेक करना है हमें, क्या करना है, समांतर, PARALLEL, पैरेलल चेक करना है। पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है, ये दो वेक्टर्स जो होते हैं पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है कि दोनों वेक्टर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर A और D ले लेता हूँ। मैंने इस टाइप से यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखे ताकि मैं सारे आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो A1 होगा और जो D1 होगा बराबर A2 अपॉन D2 इक्वल टू A3 अपॉन D3 होगा। अगर वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो A1 और D1, A1 हम देख लेते हैं यहाँ पर 3 है और D1 क्या है, यहाँ पर 6 है। i j k के कोफिशिएंट ही हमें देखने हैं, तो ये इसका 3 हो गया और इसका 6 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये ये है आपका 2 और ये होगा क्या 4। इन सब का रेशियो अगर आप देखेंगे 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, तो सभी क्या आ रहे हैं 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब तीनों के जो रेशियो है, i j k के जो कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। और अगर रेशियो इक्वल होता है तो हम इसको बोलते हैं, ये जो चीज है एक दूसरे की क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल बोलेंगे। ये चीज यहाँ पर
कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये वाली चीज और ये वाली जो चीज दोनों ही आपको समझ में आई होगी, जिसको हम लंबवत और समांतर या परपेंडिकुलर और यहाँ पे पैरेलल बोलते हैं, कैसे चेक करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कि राइट एंगल कैसे चेक करते हैं। राइट एंगल के लिए आपको बता दूं, राइट एंगल होता है ऐसा। क्या होता है? ऐसा होता है। राइट एंगल में दो जो वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे की क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तीसरा, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे सी जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका जे, है ना, ये हो गया आपका आई और ये ए और ये बी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? आपका सी जो होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। यहां पर देख लेते हैं ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, यहाँ पे आपको ए और जो बी हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो सी होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। सी अगर ए प्लस बी के बराबर है, अगर ट्राइंगुलर लॉ का यूज करते हैं और हम देखते हैं सी जो है वो ए और बी ए प्लस बी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों ही मिलकर क्या कर रहे होंगे? एक राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले ए सी इक्वल टू हम निकालते हैं ए प्लस बी, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू जी ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है। पहली जो कंडीशन है वो ऑलरेडी हमने फिलअप कर रखी है। ए डॉट बी इक्वल टू हमने 0 ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी फाइंड करते हैं, या फिर और करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी, इन दोनों को हम करते हैं ऐड। तो ए जो है हमारा वो देख लेते हैं क्या है। ए है हमारा 3i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये चीज हो गई। प्लस यहां पे जो बी है वो है आई, ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और इनका एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? इनका एडिशन होना चाहिए सी वेक्टर के बराबर। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 3 है, 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4i। ये j और माइनस j, ये हो जाएगा आपका 0j प्लस k 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। तो ये k कैप इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि ये सी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 4i प्लस 0j माइनस प्लस k कैप। और ये जैसे ही सी के बराबर आ जाता है, ये शो करता है कि जो ए बी और सी वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे? यहाँ पर किन्हीं दो डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर होंगे और तीनों मिलकर एक राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये बेसिक जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी। ये तीसरा वाला जिसको हम राइट एंगल वाला कर रहे थे वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। इस प्रकार से ऐसे ही मजेदार वीडियोस जिसको हम कहते हैं फन, लर्न विद फन, वो हम इसके अंदर सीखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।